नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है जादुई खाना। धौलपुर गांव में चंदन नाम का एक किसान रहता था। चंदन बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार था। उसकी पत्नी एक बूढ़ी बीमार माँ भी थी। चंदन के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से चंदन के कोई भी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। चंदन की पत्नी बोली, अजी सुनिए, अब तो घर में थोड़ा सा ही अनाज बचा है। माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उन्हें तो मैं भूखा नहीं रख सकती। जी, आपने कुछ सोचा है क्या? आगे क्या करेंगे आप? चंदन बोला, मैं जानता हूँ सुंदरी, पर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। रोज मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन न जाने मेरी फसल हर बार क्यों खराब हो जाती है। कुछ महीने पहले ही सरसों बोई थी, लेकिन देखा वो भी अच्छी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से गांव का कोई मेरा बोई हुई फसल नहीं खरीदता है। चंदन की पत्नी सुंदरी बोली, जी जानती हूँ जी, इसीलिए आप इतना परेशान रहते हैं। लेकिन अब तो रसोई में थोड़ा सा ही अनाज बचा है, माँ जी को क्या हम भूखा रख सकते हैं? आगे हम क्या करेंगे? खैर जाने दीजिए, आपको अच्छे से जानती हूँ, आप कुछ न कुछ कर ही लेंगे। चंदन अपना सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। अगली सुबह चंदन अपने खेत की ओर जा रहा होता है, तभी उसे एक आवाज आती है, जो कि चंदन का पड़ोसी ही होता है। उसका नाम था जग्गी। वह एक लालची और दूसरों से जलने वाला व्यक्ति था। जग्गी बोला, अरे चंदन भैया, कहाँ जा रहे हो? लगता है अपने खेत की तरफ फसलों को देखने जा रहे हो। अरे भाई, अब रहने भी दो, आखिर कब तक अपनी फसलों की आस में रहोगे? अरे कई सालों से तो कुछ नहीं हो पा रहा है तुमसे, अब आगे तुमसे क्या ही होगा। चंदन बोला, अरे जग्गी भैया, मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। फिर जग्गी बोला, आखिर बेवकूफ को कौन कितना समझाए। हाँ ठीक है भाई, मैं भी देखता हूँ कि वह दिन कितना जल्दी आएगा। उसकी यह बात सुनकर चंदन थोड़ा दुखी हो जाता है। उसके बाद चंदन अपने खेत पर पहुंचता है। अपने फावड़े से थोड़ी सी जमीन को जोतना शुरू करता है। कुछ बीज प्याज की फसल के बो देता है और मन ही मन बोलता है, भगवान करे इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए। इसके बाद चंदन घर आता है। माँ बोली, चंदन, अरे आ गया बेटा, काफी देर लगा दी। चंदन बोला, माँ, वो मैंने आज खेत में प्याज की नई फसल बोई है, इसीलिए घर आने में देर हो गई। तुम बताओ, तुम्हारे पैरों का दर्द कैसा है माँ? माँ बोली, बेटा दर्द तो ऐसा ही है। कल गांव के वैद्य जी के पास गई थी, उनके पास एक औषधि है, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए उनसे लेने की हिम्मत नहीं हुई। चंदन बोला, अरे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कल वैद्य जी से तुम्हारे लिए औषधि ले आऊंगा। माँ बोली, अच्छा ठीक है, तू कह रहा है तू ले ही आएगा। इसके बाद चंदन अपने कमरे में चला जाता है और सोचता है, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, आखिर माँ के लिए औषधि कहाँ से लाऊंगा। अगली सुबह चंदन वैद्य जी के पास जाता है, जो काफी बूढ़े थे। चंदन को देखते ही वैद्य जी बोलते हैं, बेटा कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना? चंदन बोला, बाबा मैं क्या बताऊं आपको, कल माँ कह रही थी कि आपने पैर दर्द की औषधि बनाई है। माँ के पैरों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इस बार भी मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। बाबा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैद्य जी बोले, अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। जंगलों के पेड़ पौधों से जो औषधि बनाता हूँ उसी से अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए मैं तुम्हारी माँ के लिए पैरों के दर्द को दूर करने वाली औषधि देता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मुझे 4 दिन तक भोजन कराना होगा। चंदन यह सुनकर सोच में पड़ जाता है और फिर बोलता है, ठीक है बाबा, मैं 4 दिन रोज तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगा। इसके बाद बाबा उसे एक कांच की शीशी देता है, जिसे लेकर चंदन अपने घर आता है। घर पर उसकी माँ और बीवी होती है। चंदन बोला, माँ यह लो,
तुम्हारी दवा वैद्य से लेकर आया हूँ। अब इस दवा को खाकर और पैरों में लगाकर दर्द गायब हो जाएगा। माँ बोली, पता था मुझे बेटा, अब तू यह औषधि ले आया ना, अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तेरे जैसा बेटा पाकर मैं तो धन्य हो गई बेटा। चंदन बोला, यह तो मेरा कर्तव्य था। तभी सुंदरी बोलती है, सुनिए जी, सच सच बताइए, आपके पास माँ जी के दवा के लिए पैसे कहाँ से आए? क्या किसी से उधार ली है? चंदन बोला, नहीं नहीं भाग्यवान, मैंने किसी से उधारी नहीं ली है। वैद्य जी ने पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन वो ये। तब सुंदरी बोली, ये वो क्या कर रहे हो, बताइए ना, वैद्य जी को देने के लिए पैसे कहाँ से आए आपके पास? चंदन बोला, सुंदरी, वैद्य जी ने कहा है कि औषधि के बदले में उन्हें 4 दिन का भोजन चाहिए। सुंदरी बोली, क्या 4 दिन का भोजन? यह क्या किया आपने? आपको पता है ना, रसोई घर में सिर्फ सीमित भोजन ही बचा है। ऐसे में अगर हम 4 दिन तक रोज रोज वैद्य जी को भोजन देते रहेंगे तो मैं आपको और आपकी माँ जी को क्या खिलाऊंगी? चंदन बोला, भाग्यवान, मैं जानता हूँ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। माँ के लिए वैद्य जी से औषधि लेनी बहुत जरूरी थी, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली। इस समय दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। सुंदरी चंदन और उसकी माँ को भोजन देती है। चंदन की माँ भोजन खाने लगती है, लेकिन चंदन सिर्फ देख रहा था। चंदन की माँ बोली, क्या हुआ बेटा, तू भोजन क्यों नहीं खा रहा है? चंदन बोला, खा लूंगा माँ, अभी मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। इसके बाद चंदन की माँ अपने कमरे में चली जाती है और चंदन अपना भोजन लेकर बाबा के पास जाता है। चंदन बोला, बाबा, मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ, खा लीजिए। जो भी मेरे घर में रूखा सूखा था मैं आपके लिए ले आया। वैद्य जी बोले, अरे आ गए बेटा तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बहुत जोरों की भूख लगी है बेटा। बाबा उसका भोजन खा लेता है। इसके बाद चंदन ऐसे ही रोज करता है। चौथे दिन सुंदरी बोलती है, सुनिए जी, आज तो रसोई घर में सारा अनाज खत्म हो गया है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी, आज क्या बनाऊंगी? यह सुनकर चंदन दुखी हो जाता है और मन ही मन सोचता है, आज बाबा को भोजन कैसे दूंगा। वह अपने खेत में जाता है और देखता है कि उसकी बोई हुई प्याज की फसल में से एक प्याज खिल आई है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। चंदन उसे तोड़कर अपने घर ले आता है। सुंदरी बोली, ये क्या है जी, एक प्याज से क्या होगा भला? चंदन रसोई में जाता है, आटे के डिब्बे को खोलता है जिसमें बहुत ही कम आटा था। चंदन बोला, तुम इस आटे से रोटी बना दो। सुंदरी बोली, यह क्या बोल रहे हैं जी, इस आटे की तो केवल एक रोटी बनेगी, वो भी छोटी सी, इससे किसी का पेट नहीं भरेगा। चंदन बोला, तुम बनाओ तो सही, तुम इस आटे से एक छोटी सी रोटी बनाकर दे दो। इसके बाद सुंदरी एक छोटी सी रोटी बनाकर देती है। उसे लेकर चंदन वैद्य जी के पास जाता है। चंदन बोला, यह लो बाबा, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, लेकिन आपसे माफी चाहता हूँ, आज मेरे घर इतना ही आटा था, बस जो आटा था उसी से मेरी पत्नी ने आपके लिए रोटी बना दी है और साथ में यह प्याज लाया हूँ। बाबा चंदन की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं आज यही खा लूंगा। प्याज और रोटी खा लेने के बाद वैद्य जी बोले, बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी रोटी और प्याज खाकर मुझे बहुत आनंद आया। तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वैद्य बाबा अपने पिटारे से एक सफेद रंग की पोटली निकालते हैं और चंदन को दे देते हैं और बोलते हैं, यह एक चमत्कारी औषधि है, इसे तुम जिस भी चीज में डालोगे उसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा। जैसे तुमने मुझे भोजन कराया है वैसे ही तुम भूखे इंसानों को भोजन कराओ। तुम एक ढाबा खोलो, तुम जो भी खाने की चीज बनाओगे उसमें इस औषधि का इस्तेमाल करना, यह तुम्हारी कमाई का साधन बनेगा। जो भी तुम्हारा भोजन एक बार खा लेगा वह बार बार आएगा। इसके बाद बाबा जोर जोर से हंसने लगते हैं। बाबा की बात सुनकर चंदन खुश हो जाता है।
बाबा से पोटली लेकर चंदन अपने घर जाता है। चंदन की पत्नी सुंदरी बोलती है, अरे आ गए आप, आपके हाथ में क्या है जी? चंदन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। चंदन की पत्नी बोली, यह क्या कह रहे हैं आप? क्या सच में यह चमत्कारी पोटली है? लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम अनाज खरीद सके। चंदन बोला, हाँ भाग्यवान, यही तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भोजन बनाने के लिए अनाज की आवश्यकता होगी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी चंदन के घर में एक औरत आती है जो चंदन की पत्नी की पड़ोसन होती है। उसका नाम मीना था। मीना बोली, अरे सुंदरी भाभी आप कहाँ हैं? सुंदरी बोली, अरे मीना भाभी आप बताइए कैसे आना हुआ? मीना बोली, अरे भाभी मैं आपके लिए कच्चे चावल और दाल लेकर आई हूँ। इस बार हमारे खेतों में अच्छी फसल हुई है। अब चंदन भाई का तो पूरे गांव में ही पता है, इनकी फसल तो कहाँ अच्छी हुई होगी, तो सोचा थोड़ा बहुत आपको दे दूं। सुंदरी बोली, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी आपका, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। मीना बोली, अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप तो इतनी अच्छी हैं, इसीलिए मैं आपके पास ले आई। अच्छा भाभी अब मैं चलती हूँ। इसके बाद मीना अपने घर चली गई। सुंदरी बोली, यह देखिए जी कितने सारे चावल और दाल हैं, अब हम इन्हें ही बनाएंगे। इसके बाद चंदन और सुंदरी दोनों साथ में दाल और चावल बनाते हैं। दाल चावल बन जाने के बाद चंदन बोला, चलो सुंदरी अब इसमें बाबा की दी हुई चमत्कारी औषधि मिलाते हैं। सुंदरी बोली, हाँ आप ही डालिए। चंदन दाल और चावल में औषधि डालता है। दोनों दाल चावल लेकर अपने घर के बाहर एक लकड़ी की पटरी पर खड़े हो जाते हैं। तभी चंदन के पास गांव का एक युवक आता है। युवक बोला, अरे चंदन भैया अब ये कौन सा नया धंधा खोल लिया है, दाल चावल का ढाबा? पर मुझे नहीं लगता कि यह चलेगा भाई। चंदन बोला, अरे भाई एक बार खाकर तो देखिए, हम दोनों मियाँ बीवी ने बहुत मेहनत से बनाया है, उसके बाद बताइएगा। युवक बोला, अच्छा ठीक है, खा लेता हूँ तुम्हारे हाथ के बने दाल चावल, लेकिन पहले यह तो बताओ कि कैसे दिए हैं। चंदन बोला, बस 10 रुपए प्लेट है भाई। युवक ने कहा, हाँ ठीक है भाई लगा दो। इसके बाद चंदन की पत्नी एक प्लेट दाल चावल देती है। युवक दाल चावल खाता है। फिर युवक बोलता है, अरे भाई इसमें तो बहुत स्वाद है, ऐसे दाल चावल तो मैंने कभी नहीं खाए, जरा एक प्लेट और लगा दो। चंदन और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। यह सब जग्गी छुपकर देख रहा था। यह सब देखकर जग्गी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जग्गी बोला, अच्छा तो चंदन ने नया रास्ता खोज लिया है, अब पूरे गांव में इसकी वाह-वाह होने लगेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे कुछ करना होगा। वह चंदन के ढाबे के पास गया। जग्गी बोला, अरे चंदन भाई कैसे हो? आज बड़े जोरों की भूख लगी है, एक प्लेट दाल चावल लगा दो। चंदन बोला, अरे भाई अब तो दाल चावल खत्म हो गए हैं। जग्गी बोला, अरे भैया यह भी कोई बात हुई, इतने मन से आया था तुम्हारे ढाबे पर, खैर अब जाने दो, चलता हूँ। चंदन बोला, अच्छा रुको भाई, मैं अभी तुम्हारे लिए दाल चावल बना देता हूँ। जग्गी बोला, हाँ हाँ भाई ठीक है बना दो। तभी चंदन को थोड़ी दया आ गई। चंदन जग्गी के लिए दाल चावल बनाने लगा और देखते ही देखते चंदन अपनी सफेद पोटली में से औषधि को निकालता है और बाबा द्वारा दी गई औषधि को चावल में डाल देता है। यह सब जग्गी बहुत ध्यान से देख रहा था। जग्गी ने अपने मन ही मन सोचा, अच्छा तो यह राज है इतने स्वादिष्ट दाल चावल का। तभी चंदन जग्गी को अपने बनाए दाल चावल देता है। चंदन बोला, यह लो भाई खाओ मेरे दाल चावल। दाल चावल खाकर जग्गी बोला, भाई मजा आ गया खाकर, तुम्हारे दाल चावल काफी स्वादिष्ट हैं। अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद जग्गी फिर से वापस चंदन के ढाबे पर आता है और देखता है ढाबे पर कोई नहीं है। वह चुपके से सफेद पोटली उठा लेता है और अपने घर आ जाता है। जग्गी बोला, अब देखता हूँ उस चंदन के दाल चावल अब कैसे बिकते हैं, अब मैं अपना ढाबा खोलूंगा।
और खूब सारे पैसे कमा लूंगा। उधर चंदन को जब अपने ढाबे पर चमत्कारी पोटली नहीं दिखाई देती है तो वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं। तब सुंदरी बोलती है, अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ से पोटली कौन ले जा सकता है। चंदन बोला, मुझे तो खुद समझ में ही नहीं आ रहा है, अब क्या होगा। चंदन वापस उसी बाबा के पास जाता है। चंदन बोला, बाबा वो पोटली जो आपने मुझे दी थी किसी ने चोरी कर ली है, अब क्या होगा बाबा। अब कैसे मेरे हाथ के बने दाल चावल लोगों को पसंद आएंगे। वैद्य बोला, बेटा तुम चिंता मत करो, जिसने भी वह पोटली चुराई है उस पर वह औषधि उल्टा असर करेगी। लेकिन बेटा तुम उदास क्यों होते हो, तुम जो बहुत मेहनत और लगन से दाल चावल बनाते थे तभी सभी गांव वाले तुम्हारे दाल चावल इतना पसंद करते थे। हाँ, मेरी दी हुई औषधि स्वाद को थोड़ा बढ़ा जरूर देती थी, लेकिन तुम्हारी सच्ची निष्ठा और लगन के आगे इसका इतना महत्व नहीं है। तुम जाओ और फिर से अपने ढाबे पर जाकर उसी प्रेम और निष्ठा भाव से दाल चावल बनाओ। तुम देखना गांव वालों को तुम्हारे बनाए हुए दाल चावल बहुत पसंद आएंगे। चंदन बोला, ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। इसके बाद चंदन अपनी पत्नी के साथ फिर से दाल चावल बनाना शुरू कर देता है। उधर जग्गी भी अपना ढाबा खोल लेता है। वह खूब सारे दाल चावल बनाता है, उसमें वही औषधि मिलाता है। गांव का एक व्यक्ति जग्गी की दुकान पर आता है। आदमी बोला, अरे भाई जरा एक प्लेट दाल चावल लगा दो। जग्गी बोला, हाँ भाई अभी लगा देता हूँ। जैसे ही वह आदमी जग्गी के हाथ के दाल चावल खाने लगता है, उल्टियाँ करने लगता है। वह आदमी बोला, अरे यह क्या बकवास दाल चावल बनाए हैं, जब बनाना ही नहीं आता तो क्यों बेचते हो। जग्गी बोला, अरे क्या हुआ भाई, क्या दाल चावल पसंद नहीं आए। आदमी बोला, पसंद आना तो दूर की बात, इतने खराब दाल चावल तो मैंने जिंदगी में भी नहीं खाए, तुम ही खाओ अपने दाल चावल। इसके बाद वह गुस्से में वहाँ से आदमी चला जाता है। जग्गी सोचा, आखिर ऐसे कैसे बने हैं, मैं ही खाकर देखता हूँ। अरे ये इतने कड़वे हैं, मुझे तो उल्टी आ रही है, छी छी, हे भगवान अब कौन मेरे इतने दाल चावल खाएगा। इतने सारे दाल चावल खरीदने के लिए तो मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, यह क्या कर दिया मैंने। और जग्गी बहुत तेज तेज रोने लगता है। चंदन और उसकी पत्नी बहुत मेहनत से बिना औषधि के दाल चावल बनाते हैं। सभी गांव वालों को बहुत पसंद आता है और उनके ढाबे पर फिर से भीड़ लगना शुरू हो जाती है। बिना औषधि के चंदन का ढाबा पहले की तरह ही चलने लगता है और चंदन हंसी खुशी अपनी माँ और पत्नी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।